भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतं जड्यञ्जागुणरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज जिनका तिरुभाव तिथि है, नितला पृष्ठों भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के श्री चरणाश्रित नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत, उसमें दामोदर अष्टक का पाठ और बीच बीच में वैष्णवों का आविर्भाव तिरुभाव तिथि, ये और उद्दीपन कर देते हैं शुभ में और भी अति शुभ। तो थोड़ा सा दामोदर अष्टक के कुछ शब्द श्रवण कर लें, उसके बाद दो चार शब्दों में महाराज श्री के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। दो श्लोकों में बाल गोपाल रूप का ध्यान कर रहे हैं सतवर्त मुनि, और सदा में मनस्य विरास्तम की मन्ने और मनस्य अविरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। मनस्य विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ, दोनों मिलाकर के एक वाक्य में यह रूप बनता है कि अनेक लाखों करोड़ों लाभ से मुझको कोई लेना देना नहीं, एक ही लाभ चाहिए। ये जो आपका बाल गोपाल जो रूप है, ये मेरे मन में स्फूर्ति को प्राप्त होता रहे सब समय, कभी मन से ये विग्रह अंतर्धान न हो जाए, न तैल धारावत स्फूर्ति बनी रहे, कभी भूलू न। यही सारे नियमों का एक नियम है, यही विधि है। अस्मर्तव्यम सत्यम विष्णु न विस्मर्तव्यम जातुचित इति से विधु निषेधा सर्वसेव किंकराः। सततम निरंतर विष्णु का कृष्ण का स्मरण हो, एक क्षण के लिए उनको नहीं भूलना, निरंतर स्मरण करना यही विधि है, और एक क्षण उनको न भूलना यही निषेध है। ये दो ही शब्द में सारे विधि निषेध जितने भी शास्त्र के सब इसी के दास बन जाते हैं, और अलग से कोई विधि निषेध का पालन नहीं, निरंतर कृष्ण स्मृति बना रहे, उनको कभी न भूलो, यही प्रतिकूल है। निरंतर स्मरण करो, यह अनुकूल है मन में। लेकिन मन में स्मरण करने से सतवर्त मुनि को तृप्ति नहीं हुई, व्याकुलता और बढ़ गई। क्योंकि मन में किसी चित्र को अगर उतार भी लें, जैसे जीव गोस्वामी उदाहरण देते, कोई कमल का एक पुष्प और वो कहीं सरोवर में खिला हुआ है, या कहीं चित्र में देख करके और उसको ध्यान करो,
तो कमल का रूप तो आ जाएगा, लेकिन चित्र में वो सुख तो नहीं आएगा, क्योंकि उसको आप छू नहीं सकते, और मन से छूने से भी वो अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि जो वस्तु साक्षात हाथ में नहीं आए, जब तक उसको साक्षात नहीं छुआ जाए तो उसका कोमलता का, ठीक है, कोमलता का कैसे अनुभव होगा? कमल कोमल होता है, कमल शीतल होता है, कमल में रस होता है, कमल में गंध होता है, कमल में पराग होता है। ये सब क्या ध्यान में भी अनुभव आ जाएगा? मतलब जो छुएंगे, सूंघेंगे, उसको स्वाद लेंगे, जब जीवा से उसको एक करेंगे तो उसका रस का भी खट्टा मीठा जो है उसका अनुभव होगा। यहाँ सतवर्त मुनि कह रहे जब तक हमारे इंद्रियों के सामने साक्षात इन इंद्रियों के द्वारा आपको नहीं प्राप्त कर लूं, तब तक इससे भी तृप्ति नहीं हो रही, बल्कि मानसिक स्मरण से और विकलता बढ़ गई। अब साक्षात रूप में चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को चिंतन करते करते शुरुआत तो चिंतन से होता है, लेकिन वो चिंतन से तृप्ति नहीं होती जब तक उस चीज़ को पकड़ न लिया जाए, ग्रहण न कर लिया जाए। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपका रूप तो बहुत सुंदर है, हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन इस रूप को जब तक साक्षात अनुभव न किया जाता तो आत्मा में मन में अनुभूति से क्या होगा? रूपम अस्यापि वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छा मैस्य न तो भूत मैस्य कोपी नेसे मही वसुतुम मनसांतरेण साक्षात तवैव किमुत आत्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी कह रहे कि ये जो आपका जो विग्रह है अस्यापि वपुषो, ये आपका विग्रह बपू मेरे जैसे लोगों को पर अनुग्रह करने के लिए आपने प्रकट किया। कैसा वो स्वेच्छामय है, आप इच्छा से आए, कोई पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है, एक ज्ञान स्वरूप है, रस स्वरूप है, शाश्वत सनातन है। रूपम जदेतद अवबोध रसोदयन सस्व निर्वृत तमसा सदनुग्रहाय आदो गृहित अवतार सतैक बीज जद नाभि पद्म भवनाद अहम आविरासम। ये रूप हजारों विग्रह को प्रकट करने वाले सारे अवतारों के अवतारीय मूल है। उन्हीं का एक अंश विष्णु से मैं प्रकट हुआ हूँ, गर्भोदक विष्णु से। तो इस स्वरूप का यदि साक्षात दर्शन न किया जाए, साक्षात तवैव किमुत आत्म सुखानुभूति। ब्रह्मा जी कृष्ण को ब्रज में साक्षात रूप से दर्शन कर रहे हैं, वही स्वरूप बरहा पीड़म नटवर बपू, उसी को प्रणाम के नौ मिड्यते अभ्र बपु से तड़िदम्बराय गुज्जा बतंस परिपिच्छ लसन मुखाय बन्या सृजे कबल वेत्र विषान वेणु लक्ष्म श्रिय मृदु पदे पशुपांग जाए। तो साक्षात तो सब रूप को देख रहे थे, बारह पीड़म नटवर बपुर, मोर मुकुट, पीताम्बर, कानों में कुंडल और सारे आभूषणों से जिनकी शोभा हो रही, उनको प्रणाम किया थे साक्षात रूप में, साक्षात दर्शन किए थे, इंद्रियों से देखे थे। और बोल रहे हैं कि हमारी सारी इंद्रियां सफल हैं, इन इंद्रियों से मैं आपके उन रूप माधुरी का पान कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, कान से आपको मधुर मधुर बंसी को सुन रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, आपके श्रीअंग का गंध नाकों से प्राप्त कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे बपू हमारे जैसे लोगों को पर कृपा करने के लिए इस जगत में प्रकट किए, क्योंकि हम आप तक तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप वहाँ से यहाँ आगे दिखाने के लिए कि जरा मेरे को भी देख लो, इधर उधर क्यों भटकता है, प्रेम सरोवर छाड़ के क्यों भटके चीत के चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले क्यों बैठे करील के छाहन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ ये हो तू रहो करो सुधो सुभायन में, रे मन तो है विश्राम मिले वृषभानु किशोरी के पायन। इसलिए सीधा रहो और मेरी परीक्षा मत करो और इस रूप को देखो। तो ब्रह्मा जी को दिखलाए, देखने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं और आत्मा सुखानुभूति मुझको नहीं चाहिए। जो लोग मन में चिंतन करके तृप्त होते हैं, मैं वैसा सुख नहीं चाहता हूँ।
क्योंकि जिसको अधिक सुख मिल जाता है उसको कम सुख में फिर रुचि नहीं रह जाती। और ब्रह्मा जी को इतना बड़ा सुख मिल गया, इतने बड़े दर्शन मिल गए, लोट लोट के जमीन में कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसम जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। इतने बड़े भगवान जिनके मित्र है, जिनके पुत्र है, जिनके सखा है, जिनके सर्वस्व है, क्या भाग है इनका। और मेरा भी भाग है कि इसी बहाने मैं इनको देख रहा हूँ। इसलिए रूप ऐसे हमारे सामने हो और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सत्यव्रत मुनि भी उसी रूप को साक्षात दर्शन के लिए खूब व्याकुल हो गए। उपाय ढूंढे, कौन सा उपाय के द्वारा भगवान का रूप प्रकट होता है, कौन सा साधन किया जाए, कौन सा भक्ति का अनुष्ठान किया जाए, कौन अंग का पालन किया जाए। तो भक्ति के तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन सारे अंग एक अंग के बिना दुर्बल है। इसलिए समस्त अंगों में बलवान है हरि नाम कीर्तन। वो किसी भी अंग में जोड़ा जाए तो वो अंग पूर्ण होता है। और कुछ भी भक्ति का साधन कर लो, जब तक हरि नाम के साथ में नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाए। श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन पूजन बंधन जितने भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, उन सब में हरि नाम को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ साधन। इसके प्रभाव से, नाम के प्रभाव से नामी साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नामी में, नाम में ही नामी है, बीज में ही वृक्ष है। कोई किसी भी वस्तु का बीज दे दो, आम का, जामुन का, कटहल का, चने का, धान का, गेहूं का, और बोलो ये गेहूं है, आम है, कटहल का वृक्ष है, इसमें और बहुत सारे आम जामुन समाया हुआ है, तो विश्वास नहीं होता। लेकिन है, प्रक्रिया से उसको आप करो, देखो, जमीन में बोओ, पानी डालो, आम हो जाएगा, फल आ जाएगा। तो ऐसे नाम में भगवान के संपूर्ण रूप छुपा हुआ है। आँख, मुख, नाक, कान, हाथ, पैर, पूरा वही बढ़ा पीड़म नटवर बबू त्रिभंग ललित नाम में है, राधा माधव जुगल जोड़ी नाम में है। एकदम नाम जपते जपते एकदम से उसी का अर्थ से प्रकट हो जाते। जैसे अब दामोदर बोलेंगे उस रूप में प्रकट हो जाएंगे बंधे हुए। बोलेंगे मेरे को क्यों बुलाया, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मेरे को तो बांध दिया गया है। बोला बंध गए तो क्या हुआ, बंधने में भी बहुत चमत्कार है, क्योंकि अब बंधा रह करके भी दो बंधे को आपने खोल दिया था, जमल अर्जुन को। इसलिए आप किसी भी अवस्था में रहो, हम उससे कोई मतलब नहीं, हमको मिलना चाहिए। जो भक्तों के द्वारा जो स्वरूप आपके प्रिय है, जिस स्वरूप को भक्त लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं उन्हीं स्वरूपों को देखना चाहता हूँ और उन्हीं नामों का कीर्तन करना चाहता हूँ। जो भक्त प्रिय नाम है, ब्रजवासियों का जो प्रिय नाम है, उस नाम को उच्चारण करेंगे तो कृष्ण वशीभूत होगा, क्योंकि मुख्य नाम है। जिन नामों को ब्रजवासियों ने कहा है वो मुख्य नाम में आता है। ज्ञानी जोगी जिस नाम से पुकारते हो गौण है, ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश्वर आदि ज्योति, ये सब इस नाम से भगवान हाथ नहीं आते। इसलिए सुंदर नाम ब्रज के नाम, मुख्य नाम। जैसे सनातन गोस्वामी जी बृहद भगवतामृत में बतला रहे हैं, गोप कुमार कौन सा नाम उच्चारण किया? श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनया प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुकुंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुकुंद गोपाल हे नंद किशोर। कितने ना? कृष्ण, फिर कृष्ण। लेकिन इसमें अकेले अकेले कृष्ण का नाम आया, कुछ कुछ संबंध है, तब बोले हा श्री जसोदा तनया, जो जसोदा नंदन है। हा श्री जसोदा तनया प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जीवन, जो गोपियों के जीवन है, प्राण है।
गोपी लोग विरह में इस नाम को ही गा करके जी लेते हैं। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, अथवा हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हा नाथ रमानाथ ब्रजनाथार्ति नाशनम मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजिनार। वल्लभी जीवन राधिकेश, हे राधा जी के परम प्रिय, उनके अधीन राधा रानी जिनके ईश हैं, दोनों अर्थ होते हैं। तो जो ऐसे नाम को उच्चारण करेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तो बहुत जल्दी कृष्ण वशीभूत होते हैं। बाकी लोग उच्चारण किया, कुछ भक्त कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः, उसमें गोविंद है लेकिन थोड़ा कमजोर पड़ गया वो। उससे और सुंदर रूप में कुंती जी ने उनको नाम उच्चारण किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाप्रभु जी भी जब रथ के आगे, जगन्नाथ जी को रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं, तो नृत्य के पूर्व में नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों ने अपने अपने प्रकार से उनके नाम का उच्चारण किया है, और जिसका जैसा समन, जिसका भाव, जिस तरह का रुचि, उसी का अनुरूप नाम के द्वारा वो वशीभूत हो गए। कोई कीर्तन है, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सामरिया बासुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा कहकर ग्वाल। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ऐसे मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, सूर्य के आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया। तो जब उत्कंठ और व्याकुलता के साथ सतवर्त मुनि जब ये नाम उच्चारण किए, कल इसका और विशेष रूप से श्रवण करेंगे। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलावधि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्टयाति दीनम बतानु गृहाने समामज्ञ मेद छिदृश्य। असहाय होकर करे, मैं डूब रहा हूँ, हाथ ऐसे उठा दिए, दुख में संसार में पड़ा हूँ, जीवन ऐसे चला गया, खा पी करके सो करके बेकार हो गया सब। हा कष्ट, हा शोक, हा धिक, अपने को धिक्कार रहे, और ऐसे अपने को तुच्छ मान करके पुकार रहे। नमो, नमस्कार, नमस्कार ही समर्पण है। पूरे स्टक में नमस्कार नमस्कार ही किए हैं, क्योंकि भक्त का एक ही बल होता है, शरणागति। लेट जाओ चरण में। जब तक आप कृपा नहीं करोगे, हम इस द्वार से उठेंगे नहीं। मझधार में ला के डुबावो हमें, चाहे पार लगावो किनारे पे ला, हम तेरे हैं, अब तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, तब मारो या त्यागो, हम कहें क्या। नमस्कार में शक्ति है, जब पूरा दे दिया तब चाहे लात से मारो, चाहे डंडा से मारो, चाहे गले लगाओ, अब त्यहां से उठना नहीं। अब आप विचार करो कि दुख दुख का आप सहारा क्या है, किस पर हम चढ़ के पार होंगे, समुद्र में पड़े। इसलिए या तो नौका में बैठा के निकाल दो, नहीं तो बीच में डुबा दो। आपके हाथ से डूबना चाहते हैं, क्योंकि प्रियतम अगर डुबा के मारे तो भी एक आनंद होता है, शत्रु के हाथ से मरने से। इसलिए ऐसा सतवर्त मुनि भी करे, मैं आपके शरण में हूँ, दुख के समुद्र में पड़ा हूँ, आप उद्धार कर। प्रसिद्ध प्रभु दुख जलावधि मग्न। आप तो भक्त वत्सल हैं, इसलिए आप दामोदर हैं, आप अनंत हैं, अनंत रूप धारण करके हमको बचा सकते, चरणों में ले सकते हैं। हमारे भाव के अनुरूप आप प्रकट हो जाइए। मैं जिस भाव से चाहता हूँ ऐसा आप स्वरूप दिखाइए, उसी रूप से मुझको स्वीकार कर लीजिए। आप क्रीड़ाशील हैं, मेरे साथ क्रीड़ा करिए, विहार करिए। अब जो भी सतवर्त मुनि का भाव है, उस भाव के अनुरूप वो भगवान से प्रार्थना कर रहे।
उन्हीं संबंधों से मुझको ग्रहण कर लीजिए और कृपा की वृष्टि करिए, अपने दृष्टि से मुझको निहारिए, मरे को जिलाइए और मेरी आंखों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। मेरे सिर पे हाथ रखिए, चरण रखिए और बोलिए बस भक्त अब तुम मेरे हो गए, अब तो सिद्ध कर दो, अब तो मुझको संसार से मुक्त कर दो, बहुत समय हो गया। क्योंकि सत्यव्रत मुनि बहुत काल से भजन कर रहे, समय बहुत हो गया, आधा घंटा तो निकल गया। कल फिर विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि दीदी के ऊपर सो गया और एक कुछ आ रहा था मन में, भाव बोलते समय आ जाता है, बाद में छूटा तो छूट गया। बहुत काल से मैं भजन करो, चाहे भले मैं जैसा भी हूँ। जब आप जमलार्जुन जैसे पीने वाले को और ऐसे लोग को जो साधु के चरण में अपराध किया था, ऐसे दुराचार, ऐसे जल में क्या नहीं वो कीड़ा कर विहार कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी आप उद्धार कर दिए, उनको भी भक्ति दे दिए, तो हमको क्यों नहीं देंगे। इसलिए पूरा अपने जो प्रार्थना है बार बार भगवान के चरणों में करें। आगे भी बोलेंगे कुबेरात्मा, जो कल शेष हो गया, कल शेष करेंगे नमस्ते दामने कह के। तो भगवान को वशीभूत करने का दो ही उपाय है, हरि नाम और साधु संग। क्योंकि हरि नाम तभी काम करेगा जो साधु संग में रहेंगे। इसलिए साधु संग, कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। संसार जीनीते यार कोनो वस्तु न। नाम कौन देते हैं? गुरुदेव देते हैं। और गुरुदेव नाम अलग वस्तु नहीं, गुरु मंत्र एक ही है। इसलिए दोनों से एक को अलग कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। दोनों को मिला के रखना, क्योंकि जो मंत्र वही गुरु है, जो गुरु वही मंत्र है। जब गुरु स मंत्र सा, जब मंत्र से हरि गुरु साक्षात्। एकम मंत्रम गुरु से जब पश्यति सपश्यति। तो संसार से पार होने का, दुख समुद्र से उद्धार होने का साधु संग में हरि नाम हरि कथा हो, पार हो जाएंगे। इसलिए आज के दिन हमारे प्रभुपाद जी के चरणा से नित्य भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, जो स्वयं पार हो गए और कितनों को पार होने के लिए नौका रख के चले गए। नाम, वो कथा, उनकी वाणी, उनकी लेखनी, उनके ग्रंथ हमारे लिए वो नौका है। महाराज जी ने खूब प्रभुपाद जी की सेवा की। बहुत छोटी अवस्था में चले आए और सेवा में थे, सरकारी नौकरी में थे, कमिश्नर पद पर पोर्ट में। और कभी किसी भक्त के, प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्रित थे, भक्ति रत्न प्रभु उनका नाम था, और उनके संग इनका हुआ। और एक मायापुर के बारे में भक्ति रत्न प्रभु जी इनको बतलाए। तो बचपन में जब पढ़ाई करते थे, इनका जन्म हुआ था बंग प्रदेश में, बांग्लादेश में, जसोहर जिला के अंतर्गत श्री गंगापुर, ऐसे उनका गांव का नाम था। गंगारामपुर, गंगारामपुर, हाँ, गंगा समझे नहीं, गंगानंदपुर, हाँ, जो हाँ जसोहर में। और पिताजी का नाम था तारिणी चरण चक्रवर्ती और माताजी का नाम था राम रंगनी देवी। और इनका बचपन का नाम था प्रमोद भूषण चक्रवर्ती। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के, सत्यनारायण भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य के अनुगत में कभी ये मायापुर आए, जब विद्यार्थी जीवन में थे। और जिस दिन ये मायापुर आए तो गंगा उस पार नवद्वीप दर्शन के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक सफ़ेद वस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष और बहुत सारे बाबा जी वेशधारी लोगों के साथ में विवाद हो रहा है। और एक महापुरुष का शरीर पड़ा हुआ है और ये दोनों आपस में कलह कर रहे हैं। और वहाँ के जो दरोगा बाबू थानेदार, वो दोनों को समझा रहे। और ये बहुत ओजस्वी वाणी बोल रहे हैं कि मैं ही एकमात्र इस महापुरुष का शिष्य हूँ, बाकी ये लोग कोई शिष्य नहीं है, ये लोग सिद्ध नहीं कर सकते मैं इनका शिष्य हूँ। कुछ ऐसे शर्त रखे, उसमें सब भाग गए।
और बाद में इन्होंने उनका संस्कार किया। तब बोले देख करके मैं लौटा और तभी से मेरे मन में वो महापुरुष के प्रति एक श्रद्धा के हुआ और बीच में उनका संग करने लगा। कलकत्ता में जो उल्टा डंगा करके स्थान है, वहाँ पर एक भक्ति विनोद आसन करके था एक स्थान, जहाँ पर प्रभुपाद जी रह कर प्रचार करते थे। तो वहाँ पर प्रमोद भूषण चक्रवर्ती भी बीच में जाते और सुबह सुबह प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते, तो भी साथ में चलते। तो बहुत सारी कथाएं सुनाते सुनाते एक दिन बोले कि समय बहुत कम है और तुम कितना दिन समय को नष्ट करेगा, जितना जल्दी हो निकल लो, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। ऐसे कुछ शब्द बोले और इनको ये शब्द ऐसे लगा मानो करंट लग गया, पूरे शरीर को झकझोर दिया। और एक नौकरी में थे, सर्विस में थे, उनको लगा कि मेरा जीवन का लक्ष्य सब रुपया पैसा कमाना और संसार भोग नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य इस महापुरुष को सेवा करने, इसको सब कुछ, इनको ही सब कुछ दे देना, यही हमारा उद्धार करें, कल्याण करें। इसलिए सब त्याग करके उनके चरणों में आ गए और प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दिए। और दीक्षा के साथ जैसे शिष्य गुरु को कुछ प्रणामी देता है, लेकिन अब उल्टा है, गुरु जी ने शिष्य को 2 कलम दिए बोला ये लो, यही तुम्हारा जीवन है और तुम जो भी भौतिक जो जड़ीय विद्या को जो भी संग्रह किया उसको अब अध्यात्म में भगवान के साथ जोड़ो। जो जीव व्यक्ति को गधा बनाता है, बोझ उठाता है, जो ज्ञान, वही ज्ञान भगवत सेवा में भी कामयाब हो जाता है। इसलिए भगवान की सेवा में लगा, उनके जो समझ, जो सोच, जो भी शक्ति बल जो कुछ था सब प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दिए। और कितने प्रकाशन जो होता था, नदिया, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, षण्मासिक, सब में वो कार्य करते थे। उसे एक प्रकार से संपादक खूब सेवा किए। प्रभुपाद जी का प्रकट के बाद ये अपने गुरु भाइयों के साथ रहने लगे। कभी पूजपत भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के साथ देवानंद गौड़िया मठ में, कभी चुड़चुड़ा में, कभी गंगा स्नान करने जाते और हमारे सन्यास गुरुदेव के साथ हास प्रयास होता था। एक बार लोटा खो गए तो उनको हर समय चिढ़ाते रहे। तो इस तरह से था। फिर अंबिका कालना में अनंत वासुदेव की बहुत समय तक सेवा की है। फिर पूजपा भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज इनको पकड़ के ले आए। वो जितने भी गुरु भाई थे जो इधर उधर रहते थे उनको पकड़ के लाते और सेवा में लगाते। बहुत समय तक अपने साथ रह कर सेवा किए। फिर उनके प्रकट के बाद भी वहीं रहे। फिर जाकर कोई 88-89 के आसपास में फिर इन्होंने अपना अलग से वो जो मायापुर में जो क्या नाम है श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ, वृंदावन में राधा गोपीनाथ दाऊ जी, पुरी में, और जो जिसको सेवा करते तो अनंत वासुदेव भी इनको सेवा में मिले। से बहुत सारे मंदिर इन्होंने प्रकाशित किए और बहुत दीनहीन थे। अगर कोई बच्चा भी प्रणाम करेगा तो उनको भी प्रणाम करते। और भगवत सेवा में अर्चन में इतना अविष्ट रहते कि सुबह से सेवा करते करते 4 बज गया, 5 बज गया, जब तक पूरा पूजा नहीं कर लेंगे भोजन नहीं करेंगे। शिष्य लोग भी गुरुजी को देखा देखी चेष्टा करते थे, गुरुजी कुछ नहीं पा रहे, मैं कैसे पालूं। तो बाद में शिष्यों को बोलते कि तुम लोग पालो, तुम लोग हमारी बराबरी मत करो नहीं तो जल जाओगे। मेरा स्वभाव हो गया है, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तुम लोग ऐसे नहीं भोजन करोगे तो तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा। तो ऐसे वो सिद्ध हो गए थे, उनका शरीर चिन्मय हो गया था। बिना खाए पिए बिना भोजन के सेवा करते और कुछ उनको पता नहीं चलता। और पूजा में अर्चन में बहुत निष्ठा थी। पूरा सारे जब तक नियम नहीं करेंगे बीच में नहीं छोड़ेंगे, संक्षिप्त नहीं, पूरा विस्तार से करते। विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर स्थापना आदि ऐसे थे। एक बार एक कथा थी, शंकराचार्य जी के शिष्य लोग को जब उन्होंने दीक्षा दिया, संन्यास दे दिया, उनको भी शंकराचार्य उपाधि प्राप्त हो गए। तो सब सोचने लगे हम बराबर हैं, हम भी गुरु हो गए, हम भी सोचते हैं हम भी सब भक्ति वेदांत हो गए। गुरु जी ने अपना जैसा बना दिया। तो शंकराचार्य जी बोले ऐसे समझेगा नहीं। तो एक बार कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते कोई धनी शिष्य के यहाँ जा रहे थे, लेकिन जाते जाते बोले यहाँ नहीं जाएंगे, उस गरीब के पास जाएंगे, उस गरीब शिष्य के पास। तो धनी के पास जा रहे थे तो सब चेला लोग बड़े खुश थे कि चकाचक होगा।
धनी व्यक्ति खूब मिठाई मालपुआ सब मिठाई फल खिलाएगा, लेकिन दूसरे जगह बोले नहीं वहाँ आज नहीं जाएंगे, आज उस भक्त के यहाँ जाएंगे, और जिसका नाम बताए वो बहुत दूर उनका घर था। सब सिर फोड़ने लगे, आज तो मारे गए। अब इतना दूर पैदल जाते जाते दूसरा दिन हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, शाम हो गए, बोले अब यहीं रुक जाओ, कल जाएंगे वहाँ पर। अब भोजन पानी, बोले आओ गरम गरम रसगुल्ला बन रहा है, पा लेते हैं। एक लोहार था, वो लोहा गरम कर रहा था गोल गोल। शंकराचार्य गए, 2-4 उठाए, खा लिए, और 2-4 लोटा पानी पी लिए। बोले तुम लोग उठाओ जल्दी जल्दी, 2-4 उठाओ, बहुत स्वाद है, मीठा है, खाओ। और सब मुँह ताकने लगे, बोले मरना है क्या? बोला क्यों, कैसे मरेगा, तुम लोग भी तो शंकराचार्य हो। तुम लोग भी तो बराबर हो। तो ऐसे मतलब महाराज जी का जो शरीर जिस अवस्था को प्राप्त हो गया था, कोई भी आसक्ति उनको नहीं रह गई थी। जब शरीर की आसक्ति नहीं रह गया तो शरीर संबंधी वस्तुओं के बाद क्या होता है? सबसे व्यक्ति का आसक्ति शरीर में होता है कि शरीर सबसे पास का होता है, इसका कष्ट सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। मकान छीन जाए, पैसा निकल जाए या और कोई नुकसान हो जाए, कष्ट तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट तब होता है जो शरीर के ऊपर आ जाए। शरीर को कष्ट मिले, भोजन न मिले, ठीक से कपड़ा न मिले, खूब सर्दी लग रहा हो, गर्मी लग रहा हो, तो आदमी तिलमिला जाता है, फिर सहन नहीं होता। लेकिन महाराज इस शरीर अवस्था से तो ऊपर उठ चुके थे, यहाँ तक कि बाहरी जितने भी दृश्य जगत का जो वस्तु था उससे भी ऊपर उठ हुए थे, कोई उसमें आसक्ति नहीं। पूरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और कोई पॉकेट मार गए, उनके जेब में 100-200 नोट था, उसको निकाल लिए, और शिष्य लोग कहने लगे गुरु जी आपको पॉकेट कोई ले निकाल लिया, खाली कर दिया जेब, और वो अभिष्ट होकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, और उनको ऐसे ऐसे कहने लगे गुरु जी को। और गुरु जी बोले थोड़ा ये हुए कि तुम लोग क्या पैसा 100-200 गया तो क्या हो गया, हम उसको थोड़ी देखने आए, हम अभी ठाकुर जी को निहारेंगे। और ऐसे समय पर कितना भाग से हम जगन्नाथ जी के समीप दर्शन करने आए हैं, उनको निहार रहे तो तुम बीच में हमको हिलाना शुरू कर दी, बहुत बिगड़ गए। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में जब महाप्रभु जी दर्शन जाते थे तो भक्त लोग परिक्रमा लगाते, तो महाप्रभु बोले तुम लोग वंचित हो गया। बोले क्यों? बोला जितना देर तुम परिक्रमा लगाए ठाकुर जी के पीछे गए, उतना देर ठाकुर जी को नहीं देखे, इसलिए महाप्रभु जी गरुड़ स्तंभ को पकड़ के बस एक टक निहारते रहते थे, सही तो प्राणनाथ पाए। ऐसे महाराज जी अभिष्ट होकर दर्शन कर रहे थे और उनको ऐसे झकझोर। तैसे महाराज जी के अनंत गुण थे, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर, वो क्या एक वैष्णव अपराध ऐसे करके बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने बनाए, हार्ट ऑफ कृष्ण, ऐसे सुंदर सुंदर, और बड़े सरल भाषा में और सरल सरल उदाहरण दे करके, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं, मतलब कोई बच्चा भी पढ़ेगा तो आराम से सब समझ सकता है। ऐसे महाराज भजन रहस्य आदि कितने ग्रंथों को उन्होंने रचना किए जो गिन नहीं सकते। ऐसे प्रभुपाद जी के वाणी सेवा करके वैभव को स्थापित कर दिए। उनका नाम था भक्ति प्रमोद। सब समय प्रसन्न मन होकर के भगवान की भजन करते। हम लोगों को अगर 2 बजे उठना पड़ रहा है तो उठ जा रहे हैं, लेकिन मन में खटका सा होता है कि क्या कष्ट, क्या मुसीबत। लेकिन महाराज जी ऐसे नहीं थे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि दिष्टवातन अतः कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वंत आत्म प्रसाद। ये प्रमोद थे, प्रमोद के साथ आनंद के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करते और पूरे विश्व को भक्ति सीख ले। कभी गुरु भाई बोले कि हाँ वो ठीक है, दिन रात पूजा करते हैं, वो कनिष्ठ भक्त हैं, तो बहुत खुश हुए। बोला हमारे इतने बड़े बड़े गुरु भाइयों ने हमको कनिष्ठ भक्त माना, हम तो वो भी नहीं समझ रहे थे, कहीं तो हमारी भी गिनती उन्होंने किया, हम भी तो कुछ हैं, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि कनिष्ठ भी होना कोई कम बात नहीं। और गुरु भाई यदि बोल रहे हैं, हमसे बड़े लोग हमको यदि कुछ हमको अधिकार दे रहे हैं कि हाँ तुम भी इस लायक हो, तो इससे बड़ा खुशी की क्या बात है। इसलिए कभी कोई कुछ बोले गुरु भाई तो उनके ऊपर, गुरु भाइयों के ऊपर क्या बोलेंगे, तो हमारे गुरु वर्ग हैं, बड़े हैं, इसलिए जो कुछ भी उनको बोलते थे उसी को सम्मान समझते थे। हमारे गुरु भाई इतना आदर करते, हमको कनिष्ठ मान लिए, हम तो ऐसा सोचते थे कि मेरे में ये भी नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं। ऐसे महाराज दीनहीन थे, दयनता के मूर्ति, और रोते थे, बोलते हम तो, मैं तो प्रभुपाद का कुकुर हूँ, कुकुर, उनका मैं कुत्ता हूँ बस। प्रभुपाद जी के ये जो इतने बड़े बड़े लोग थे सब कुत्ता मानते थे।
क्योंकि ऐसा शिष्य का स्वभाव हो, गुरु से हम कभी बड़ा नहीं, गुरु के कुत्ता या कुत्ता ही रहेंगे। इसलिए गुरु वैष्णव कभी डांट के बोलते रहते तो कुत्ता है, ये है, गधा है, तो बुरा नहीं मानना बल्कि आशीर्वाद समझना। आपका कुत्ता हूँ, आपका गधा हूँ, कोई बात नहीं, आपका बोझ उठाऊंगा, आपका रोटी खाऊंगा, लेकिन अपना कुत्ता गधा बनो, दूसरे का संसार का गधा नहीं बनना चाहता, संसार का बोझ नहीं उठाना चाहता, संसारियों का टुकड़ा नहीं खाना चाहता। अगर बोझ उठाना है तो गुरु वैष्णव को उठावेंगे, इनका गधा बनूंगा, और कुत्ता भी बनूंगा तो इनका कुत्ता बनूंगा। ऐसे सुंदर उपदेश हो दिए। ऐसे नित्य भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज की जय, तदीय तिरुभाव तिथि की जय, श्री रूपान गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।